फ्रेंड, ये सेट नंबर 14 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित कर संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, तो आय संकेतक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति जो जिसकी नियुक्ति करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। CAG जिसे क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। AG महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, ये राष्ट्रपति की। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कुछ शपथ की बात करें तो जिस राज्य के ये राज्यपाल हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। कहाँ? बिहार शरीफ। याद रखिएगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। क्या है? जल। देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो सोम देवता से। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई जी हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। देखिए, इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है, याद रखिएगा। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। देखिए, मस्टर्ड गैस को ही मीथेन गैस कहता है। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया था? तो हिंदी यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करें तो गुप्त वंश के समय में, और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के कुषाण वंश के समय में चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। देखिए, लोथल जो खोजा गया था रंगनाथ राव के द्वारा, बनावली रविंद्र वशिष्ठ के द्वारा, रोपर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा। चलिए अब बात कर लेते हैं, लोथल कहाँ है? गुजरात में। बनावली हरियाणा में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित है। रोपर पंजाब में। चलिए, किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। लोकनायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था? तो मोंटेस्क्यू ने दिया था। इनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ है। द स्पिरिट ऑफ लॉ। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश जो थे वो राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाइए। सूक्ष्म किरणें सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद परावैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो सिंध शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा अगस्त घोषणा की गई थी। मैग्नीशियम टल्क है, पोटेशियम नाइटर, कैल्शियम फास्फोराइट और मैग्नीज पायरोलुसाइट। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? C राजगोपालाचारी द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? सालाबाई संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था।
किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सबनी अभंग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर सत्र। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में होता है। देखिए, जी का मान सर्वाधिक की बात करें तो ध्रुवों पर होता है, न्यूनतम की बात करें तो विषुवत रेखा पर होता है। द्रव्यमान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाती है। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, हाफ mv²। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो P बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। देखिए, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जो अब तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है। ठीक है, पहला लागू हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर। देखिए, 356 में बात करते हैं राष्ट्रपति शासन है, और 360 में याद रखिए 360 में वित्तीय आपातकाल है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? जौनपुर में। देखिए, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। किस गवर्नर के समय द्वितीय सिख युद्ध संपन्न हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति किसके द्वारा आवश्यक है? तो विधानसभा द्वारा। देखिए, राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है 213 अनुच्छेद 213 में है, और राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 में है। कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने की विशेष उपबंध बनाने का शक्ति प्रदान की गई। 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? कुल सदस्य का 1/12। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य कालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण का। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? श्रमिक का सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी। देखिए, चंबल नदी पर कुछ बांध है, गांधी सागर, नेहरू राणा सागर, प्रताप कोटा, ये सब जितना भी है चंबल नदी पर है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो सियावा श्रेणी से निकलती है। नर्मदा नदी की बात कर लें तो ये अमरकंटक से निकलती है। कौन सा घुमक्का जनजाति नहीं है? तो पिग्मी नहीं है घुमक्का जनजाति। देखिए, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। अगस्त घोषणा 1917 में हुआ था। ठीक है, अगस्त घोषणा 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। अगस्त क्रांति की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति सबसे बड़ा समूह है? भील। पाइका जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। थारू उत्तराखंड में। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में। कौन सी नदी भूबंधित है? लूनी भूबंधित है। कौन सा भारत में नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? शहरीकरण। कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात कर लें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को याद रखिएगा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O होता है। खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण CaO और OCl का Cl2 याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल 2 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? बैंगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। गुलाम बंद के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुब मीनार का नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था जिसने। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पदवी की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसे तुर्कान-ए-चहलगान नामक संगठन का भी गठन किया था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी को विनाश किसने किया? तो बलबन ने। बलबन राज दरबार में सीधा एवं प्रबोध प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन यापन करता था। इस तरह से आज आपका 14वां सेट कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं।